नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने प्रायोगिक ज्यामिति यानी चतुर्भुजों की रचना किस प्रकार की जाती है वो लेकर के हाजिर हूँ। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2। तो प्रश्नावली 4.2 में देखो चतुर्भुजों की रचना करनी सिंपल सी बात है। हमें भुजाएं दी हुई होंगी और विकर्ण दिए हुए होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 रफ डायग्राम हम बनाएंगे। यानी एल आई एफ टी एक चतुर्भुज दे रखा है, ये लोग किसी भी प्रकार बना लीजिएगा एल आई एफ और टी। उसके बाद एल आई 4 सेंटीमीटर, आई एफ 3 सेंटीमीटर, टी एल ये वाली भुजा दे रखी है अपने को 2.5, एल एफ यानी ये विकर्ण दे रखा है अपने को कितना 4.5 सेंटीमीटर, और आई टी 4 सेंटीमीटर, आई टी यानी ये वाला विकर्ण दे रखा है अपने को 4 सेंटीमीटर। सारी सेंटीमीटर में दूरियां हैं। ये अपना रफ डायग्राम तैयार हो गया। अब यहाँ पे बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, अब इसको देखेंगे और बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम पुट्टे से क्या करेंगे, स्केल से हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लोगे। मैं आइडिया से बना रहा हूं अंदाजे से। तो एल आई अपने पास कितना सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर रेखा खींची। उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर का ये वाला चाप लगा लो और 3 सेंटीमीटर का ये वाला लगा लेते हैं। तो 2.5 सेंटीमीटर प्रकार खोला थोड़ा सा ध्यान रखा और 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दिया। ये लो ऐसे करके लगा लोगे। उसके बाद 3 सेंटीमीटर का ये चाप लगा लीजिएगा। 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे यहां रखेंगे और 3 सेंटीमीटर का चाप लगा दो। ठीक है। उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर का ये विकर्ण खींचो यहां से। देखो यहां से रख के यहां खींचना है तो यहां रख के इधर खींचेंगे अपने 4.5 सेंटीमीटर का एक विकर्ण काट देंगे। ये लो तो अपने पास कौन सा भुजा आ गई और कौन सा बिंदु आ गया एफ। अब ये विकर्ण भी अपने पास 4 सेंटीमीटर है तो ये विकर्ण 4 सेंटीमीटर का है तो काट दो 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल करके। ये लो यहां रखे इधर निकालना है, यहां रखे इधर निकाला है तो ये आ गया अपने पास टी। सभी बिंदुओं को मिला देंगे। तो ये लो ये मिला दिया, उसके बाद ये मिला दिया, उसके बाद ये मिला दिया। और अब विकर्ण और मिलाने हैं। विकर्ण यदि अपने को दिए हुए हैं तो मिलाने हैं। ये लो तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार एल आई एफ टी चतुर्भुज के तैयार हो जाता है। अब लिखना और है, इसको लिखेंगे किस प्रकार, एल आई 4 सेंटीमीटर रेखा खींची। दूसरा पॉइंट एल टी 2.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। उसके बाद आई एफ तीसरा पॉइंट है ये, आई एफ 3 सेंटीमीटर का चाप काटा। उसके बाद एल एफ 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा वहां बिंदु एफ रखा। उसके बाद आई टी 4 सेंटीमीटर चाप काटा। अब एल एफ टी और आई चारों बिंदुओं को आपस में मिला दिया गया। चतुर्भुज एल आई एफ टी तैयार हुआ। ये सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद एक और चतुर्भुज गोल की रचना कीजिए। तो वही किसी भी प्रकार जी ओ एल और डी डायग्राम बनाया। ओ एल 7.5, जी एल ये वाले 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जी डी ये वाला 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एल डी ये वाली 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ओ डी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हो जाओ शुरू। अपने को सबसे पहले देखो नीचे वाली अपने पास रेखा नहीं है, तो क्या करोगे, ऊपर वाले बना तो ये लो। सबसे पहले डी और एल 5 सेंटीमीटर रेखा खींची। अब डी जी अपने पास 6 सेंटीमीटर का है तो 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोलोगे और उल्टा है तो उल्टा बना दो। अपने क्या करता है, ये लो 6 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। उसके बाद ये 7.5 सेंटीमीटर का तो 7.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलोगे यहां रखोगे और एक चाप काट दो। काट दिया। अब क्या करोगे, विकर्ण दे रखे हैं अपने पास, एक कितना है, एक 6 सेंटीमीटर का है और एक 10 सेंटीमीटर का है। तो ये चाप काटा था। अब ये वाला चाप 10 सेंटीमीटर, ये देखो तो 10 सेंटीमीटर का प्रकार खोलेंगे। ये लो और यहां रखा और आपने क्या किया, इसको काट दिया। ये लो अब ये यहां कटा था, कट गया। अब उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर है तो प्रकार को क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर खोलोगे यहां रखोगे। ठीक है। और इसको क्या करोगे, काट दो। एक चाप काट दिया, चाप काट दिया आपने। अब इन सभी चापों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये लो इसको यहां रखा
और मिला दिया। अब उसके बाद इसको भी मिला दो, ये लो। उसके बाद इस विकेट को मिला दो, ठीक है। अब इस विकेट को भी मिलाना है, ये लो। और अब इस रेखा को भी मिला देंगे। यहाँ पे जी है, यहाँ पे ओ है। ये 7.5 सेंटीमीटर का चाप था, ये 6 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का, और ये 6 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर था। तो इस सभी को क्या करना है, अपने को लिखना भी है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट यानी 4.2 प्रश्नावली का अंतिम सवाल। तो अंतिम सवाल में देखो समचतुर्भुज दे रखा है BEND समचतुर्भुज है, और इसकी जो विकर्ण है वो दे रखी है, दो विकर्ण दे रखी है, एक 5.6 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर ओनली। तो अब इसको बढ़ाएंगे कैसे, भुजा तो दी नहीं है। तो अब अपने को समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी विकिरणों के संबंध में क्या है कि समचतुर्भुज की जो विकिरण है वो हमेशा 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5.6 या 6 सेंटीमीटर दोनों में से एक रेखा खींच लो जो आपको अच्छी लगे। तो मैं सबसे पहले 5 सेंटीमीटर एक रेखा खींच रहा हूं। एक विकिरण खींच लिया मैंने, कौन सा, बी और एन। अब क्या करूंगा, अब अपने को पता है लंब समद्विभाजक होते हैं, तो आधा आधा करूंगा इस रेखा का। तो प्रकार को क्या करूंगा, आधे से ज्यादा खोलना है। प्रकार को आधे से ज्यादा खोल करके इसका क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। एक चाप इधर और एक चाप नीचे। अब इसी प्रकार इधर एक चाप इधर और एक चाप नीचे। अब इन दोनों को मिलाते हुए जब हम रेखा खींचेंगे तो वो क्या करेगी, समद्विभाजित करेंगे इस रेखा को। ये लो, हमने क्या किया, इस रेखा का समद्विभाजन कर लिया, बी एन रेखा का, ठीक है। 90 डिग्री पर समद्विभाजन कर लिया, ये विकर्णों की प्रॉपर्टी है। अब क्या करेंगे, अब ये 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आधा आधा है, बराबर है ये दोनों। इसका मतलब 6 को आधा आधा करेंगे तो कितना कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर प्रकार को खोलेंगे और यहां पर रखेंगे और क्या करेंगे, इसको एक चाप इधर और उतना ही चाप नीचे काट लेंगे। जितना इधर चाप काटा है उतना ही चाप इधर काटेंगे। ये लो, काट लिया। अब इन चापों को क्या करेंगे, मिला देंगे। इन चापों को मिलाएंगे तो अपने पास जैसे ही मिलाएंगे समचतुर्भुज तैयार हो जाएगा। ये लो, ये लो, ये इसको मिला दीजिएगा और इसको मिला देंगे। तो ये बी था, ये ई आ जाएगा, ये एन है और ये डी है। तो ये जो विकिरण था ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो विकिरण था अपना ये 5.6 सेंटीमीटर हो गया। अब जैसे जैसे बढ़ाया है वैसे वैसे लिखना भी पड़ेगा, उसे बोलते हैं रना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की प्रश्नावली नंबर 4.2। धन्यवाद।